Hello everyone, this is Megha from BR Global School. This is our second lecture of Revolt 1857 and after. Let's start. Our topic is from Meerut to Delhi. On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. एक यंग सोल्जर था 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे, जिसको क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था ब्रैकपुर में। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridges. Regiment क्या होता है? A group of soldiers in the army who are commanded by a particular officer. ये क्या है? एक ग्रुप है सोल्जर्स का जो आर्मी के अंदर जो किसको कमांड कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को, उसको रेजिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी मीरत के अंदर कि एक कार्टेजेस थी जिसको क्या करना था, मुंह से छीला जाता था। उसको यूज़ करने के लिए मुंह से छीलना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, विच वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कॉटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। जो स्पॉइस थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह थे। हिंदू जो थे, हिंदू कभी भी काऊ के फैट को यूज़ नहीं, मुंह से नहीं लगाते, और जो मुस्लिम है वो पिग के लिए। तो यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट की बात आ रही थी, और यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो नई कार्टेजेस है जिसको मुंह से खोला जाएगा उसके अंदर फैट यूज़ की गई है काऊ और पिग की। 85 सिपॉइज वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। 85 सिपॉइज को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया सर्विसेज से, एंड सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल। और कुछ को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। एंड डिसऑबिंग देयर ऑफिसर, किस पनिशमेंट में? क्योंकि वो अपने ऑफिसर्स को डिसऑबे कर रहे थे। क्योंकि लोगों ने क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें क्या गलती, ये सस्पेक्ट क्या हो रहा था कि इसके अंदर फैट यूज़ की गई है काऊ एंड पिग की। ये कब हुआ? दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. सभी जितने भी और भी इंडियन सोल्जर्स थे उनका भी रिस्पॉन्स इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. अब यहाँ पर क्या हुआ कि और सिपाहीज ने उस जेल के अंदर गए और जितने भी सिपाहीज वहाँ पर थे, इम्प्रिजन किए हुए थे, उनको रिलीज़ करवाया। दे अटैक्ड एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। दे कैप्चर्ड गन, वहाँ से गन्स कैप्चर की, एमिनेशन जो उनकी गोला बारूद थे, एंड सेट फायर्स टू द बिल्डिंग, और बिल्डिंग्स को आग लगा दी, एंड प्रॉपर्टीज़ को, किसकी? ब्रिटिश प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रिटिश, एंड डिक्लेयर्स वॉर ऑन द फिरंगीज। अब यहाँ पर फिरंगीज कौन है? फिरंगीज होते हैं फॉरेनर्स। द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड और कंटेम्प्ट। अब हम जितने भी ब्रिटिशर्स हैं जिनके खिलाफ अब हम आवाज़ उठा रहे हैं उनको फिरंगीज कहा गया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल ऑन द कंट्री। अब जितने भी सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब हमें इनको अपने देश से निकाल कर बाहर फेंकना है, किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। अब यहाँ पर लेकिन रूल कौन करेगा, कौन होगा लीडर इनका? द सोल्जर हैज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। The sepoy of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. जैसे ही लोग दिल्ली पहुँचे, as news of their arrival spread, जैसे ये न्यूज़ फैलता है, the assignment station in Delhi also rose up in rebellion. यहाँ पर रिविलियंस होने लगी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड। तो किन को मार दिया गया? ब्रिटिश ऑफिसर्स को। वहाँ पर भी क्या हुआ कि इनसे आर्म्स एमिनेशन सीज कर ले गए, बिल्डिंग को आग लगा दी गई। ट्रिम्पेंट जो लोग खड़े थे सोल्जर्स कहाँ पर गैदर हुए? रेड फोर्ट की वॉल्स के पास, वेयर द बादशाह लिव्ड, वहाँ पर बादशाह रह रहे थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, उन्होंने उनसे मिलने की डिमांड की। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, लेकिन एम्परर को नहीं लग रहा था कि वो ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर सकते हैं। बट द सोल्जर परसिस्टेड, जब उन्होंने फोर्स किया सोल्जर्स ने, दे फोर्स देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब यहाँ पर उन्होंने अपना एक लीडर चुना जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब जो एम्परर था उन्होंने इसकी ये लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy. Confederacy क्या होता है? एक joint session,
जॉइंट मूवमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स फॉर फाइट द ब्रिटिश। अब उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा और क्या डिमांड की पूरी स्टेट से कंट्री में कि सब मिलकर इकट्ठे होकर एक फाइट करें, किनके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर, ये किसने किया, बहादुर शाह ने, और बहुत से इम्प्लीकेशंस भी वहाँ पर किए गए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी क्या कर रही थी, बहुत लंबे बड़े पार्ट में रूल कर रही थी। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स, जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं, चीफ्टेंस होते हैं, वो क्या कंट्रोल कर रहे थे, डिफरेंट टेरिटरीज़ को, किसके बिहाफ पर, मुगल रूलर्स के बिहाफ पर। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, वो किससे डर रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल आगे बढ़ता जा रहा है। मैनी ऑफ दम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्पर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी। अब इन लोगों को लग रहा था कि अगर इस तरह का रूल दोबारा से होता है तो किस तरह से टेरिटरीज होंगी, कैसे मुगल अथॉरिटी किसको अपनी टेरिटरीज देंगी, क्या होगा, सब लोग कंफ्यूज हैं। द ब्रिटिश हैज़ नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा दोबारा कभी नहीं चाहते थे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द इशू ऑफ कार्टेजेस वो डाई डाउन, उनको लग रहा था कि ये जो इशू है सारा कार्टेजेस की वजह से शुरू हुआ है। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, लेकिन जो बहादुर शाह जफर का डिसीजन था उसने इस रिबेलियन को एक ड्रामेटिकली वे में चेंज कर दिया। ऑफन वेल पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्ड। अब लोग क्या थे, वो किस तरह से वो इंस्पायर हो रहे थे और एंथुसियास्ट हो रहे थे इनके अगेंस्ट, किसके, ब्रिटिशर्स के। इट गिव्स दैम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। अब बहादुर शाह जफर इन्हें क्या कर रहे हैं, करेज दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। द रिबेलियन स्प्रेड after the British were routed from Delhi, there was no uprising from almost a week. It took that much time to news to travel. Then a spot of mutinies began. अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले एक हफ्ते तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे न्यूज़ फैली तो वैसे ही स्प्रेड होता है, सीरीज ऑफ म्यूटिनी स्टार्ट हो गई। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, जैसे जैसे सोल्जर्स किसी अपने कमांडर के अंडर थे, म्यूटिनीज शुरू होने लगी। एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली। ये कहाँ होने लगी रिबल्स, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप। अब गाँव और शहरों से लोग आगे बढ़ने लगे, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, रिबेलियंस को। अराउंड लोकल लीडर्स, किसको वो देख रहे हैं, लोकल लीडर्स के अंडर आ रहे हैं, ज़मींदार, चीफ्स हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। अब उनका कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिशर है, तो सब किसके अगेंस्ट लड़ने को तैयार हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव। नाना साहेब जो हैं वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, हु लिव नियर कानपुर। वो कहाँ रहते हैं, कानपुर के पास। गैदर आर्म फोर्सेज एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। अब वो क्या चाह रहे हैं, वो आर्म फोर्सेस को वहाँ गैदर करके और किसको बाहर निकालना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स से, गैरिसन को। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि वो क्या है, पेशवा है। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, और वो क्या होंगे, गवर्नर हैं किसके अंडर, राजा के, बहादुर शाह जफर के, इन लखनऊ। बिरजिस कदर द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब यहाँ पर जो बिरजिस कदर हैं जो किसके सन हैं, नवाब वाजिद अली शाह के, वो क्या अनाउंस कर रहे हैं कि वो अब यहाँ के न्यू नवाब होंगे। ही टू एक्नॉलेज द सिग्नेटरी ऑफ बहादुर शाह जफर, और वो क्या बता रहे हैं कि अब जो इनकी ही लॉर्डशिप रहेगी। हिज मदर, और उनकी जो मदर है बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया इस रेबेलियन में। ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट क्या किया, अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज किया। इन झांसी के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने ज्वाइन किया इस रेबेल को। सिपॉयज एंड फाइट फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, उन्होंने किसके साथ मिलकर इनके लिए अगेंस्ट रेबेल किया, तात्या टोपे की। वो क्या थे, द जनरल थे नाना साहब के। द ब्रिटिश वॉज ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस, दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। अब ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा था, बहुत सी बैटल्स में हार मिल रही थी। द कन्विंस दैट द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैज़ कोलैप्स्ड, अब लोगों को क्या लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म होने वाला है।
एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रेबिलियन। तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी इस रेबिलियन को ज्वाइन कर रहे थे। जो सिचुएशन है वो वाइड स्प्रेड होने लगी। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबिलियन, ये एक पॉपुलर रेबिलियन बना जो डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टेलीग्राम मिलता है, इसको सेंट बाय, किसने लिखा था, लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर ने, टू हिज कमांडर इन चीफ। वो किसको लिख रहे थे, कमांडर इन चीफ को, एक्सप्रेसिंग द फियर। उसके अंदर वो डर बता रहे हैं, अपने डर को जाहिर कर रहे हैं। बाय द ब्रिटिश आर मैन आर काउड by the numbers opposed to them and the endless fighting, every village is held against us। अब वो क्या बता रहे हैं कि हर गांव हमारे इंगेज्ड है, ज़मींदार जो है वो भी हमारे इंगेज्ड, हमें अपोज कर रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, और बहुत सारे लीडर सामने आए। फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह ए मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद proposed that the rule of the British would come to an end soon। अब यहाँ पर एक जो मुस्लिम पर्सन का नाम आ रहा है, जो मौलवी हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। ही कोट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर। वो क्या देख रहा है, लोगों के इमेजिनेशंस को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत बड़े सपोर्टर्स लोग इनके लिए, इनके अगेंस्ट खड़े हैं। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। वो कहाँ पहुँचे, लखनऊ पहुँचे, किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ब्रिटिशर्स के। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर कम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। वो किसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं वाइट पीपल्स यानी ब्रिटिशर्स को। बखत खान अ शोल्डर फ्रॉम बरेली टुक चेंज टू ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम इन दिल्ली। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर टू द रिबेलियन। ये बाद में क्या बना, एक की मिलिट्री लीडर बना रिबेलियन के लिए। इन बिहार, बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी रिबेल को ज्वाइन किया। सपोज एंड बैटल विद द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने कई मंथ तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। बहुत सारे लीडर्स ने भी फाइट को ज्वाइन किया। द कंपनी फाइट बैक unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। अब कंपनी क्या करती थी, हमेशा से क्या करना चाहती थी, कोई भी रिवोल्ट हो उसको रिप्रेस करना चाहती थी, दबा देना चाहती थी। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, उसने कहाँ से फोर्स मंगवाई, इंग्लैंड से। पास न्यू लॉज सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज। अब वो क्या चाह रहे थे, किसी तरह से इस रिबल को जल्दी से ख़त्म किया जाए ईजी से। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स टू ऑफ द रिवोल्ट। दिल्ली वॉज रिकैप्चर, दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया फ्रॉम द रिबल फोर्सेज इन सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर जो रहे हैं वो है बहादुर शाह जफर। वो ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको क्या किया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। हिज सन वो शूट डैड बिफोर हिज आइज़, उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को मार दिया गया। वो और उनकी जो वाइफ थी बेगम हज़रत महल, उनको कहाँ, रंगून की एक जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जफर ने वहाँ पर ही दम तोड़ दिया रंगून में। कब, नवंबर, अक्टूबर में भेजा गया और नवंबर 1862 में, 1858 में भेजा गया। उससे 4 साल बाद, 4 साल 1 महीने बाद वहाँ पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued the resistant battle the British। अब ये नहीं था कि दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया तो सारा रेबेलियन ख़त्म हो गया। यहाँ से लोग क्या हैं, अभी भी कंटिन्यू इनके एंगेज्ड हैं। किसके, ब्रिटिशर्स के। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। जो ब्रिटिशर्स हैं वो लड़ते रहे लगातार 2 सालों तक ताकि वो सप्रेस कर सकें इस मैसिव फोर्सेस को जो पॉपुलर रेबेलियन बना। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को कब ले लिया गया, 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया गया और मार दिया गया जून 1858 में। तातिया टोपे एस्केप टू द जंगल, और वो कहाँ चले गए, जंगल्स में ऑफ सेंट्रल इंडिया, एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला वार। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, गोरिल्ला वार को फाइट किया विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल। किसके साथ, बहुत से आदिवासी और पेजेंट्स लीडर्स के साथ। ही वॉज कैप्चर्ड, उन्हें भी पकड़ लिया गया। ट्राइड एंड किल्ड, उनको कब मार दिया गया, अप्रैल 1859 में। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the feat of
द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इनकरेज डिजर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा था तो थोड़ा सा जो हमारा प्रोसीजर था वो थोड़ा स्लो होने लगा। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ब्रिटिशर्स क्या ट्राई करें कि किसी तरह से लोगों की लॉयल्टी को जीता जा सके। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने क्या किया, लॉयल लैंडलॉर्ड्स के लिए कुछ रिवॉर्ड्स अनाउंस किए। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू इन्जॉय ट्रेडिशनल राइट, कि आप अपने ट्रेडिशनल राइट्स इन्जॉय कर सकते हो अपने लैंड्स पर। दोज हु आर रेबल्ड वर टोल्ड इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल। क्यों, कब कर सकते हैं, जब उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को ना मारा हो। दे वुड रिमेन सेफ। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आप सेफ होंगे। देयर राइट्स क्लेम्स ऑफ लैंड वुड नेवर बी डिनाइड। आपके जो लैंड राइट्स हैं उसे कोई भी मना नहीं करेगा। नेवरदलेस, फिर भी हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रेबल्स, नवाब एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को, राजाओं को हैंग कर दिया गया। आफ्टरमथ, आफ्टरमथ क्या होता है कि इसके क्या रिजल्ट्स रहे। The British had regained control of the country by the end of 1859. ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ कि बाद में फिर से कंट्रोल कर लिया 1859 में कंट्री पे। अब यहाँ पर गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। वो चेंजेस क्या किए इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। एक नया कानून पास किया गया 1858 में, एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। कि यहाँ पर जितने भी इंडियंस की अफेयर्स रहेंगे, मीन्स मसले मामले होंगे, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो सबको कौन देखेगा, ब्रिटिशर्स के पास क्राउन, मतलब उनको मेन पावर मिल गई। A member of the British cabinet was appointed। जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे उनको क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माना गया इंडिया का, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो अब जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट के मैटर्स होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। यानी ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम। एक काउंसिल रखा गया उसको एडवाइस करने के लिए, उसे क्या किया गया, कॉल्ड द इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको वाइस रॉय का टाइटल मिला। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अब इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि वो क्या करेंगे, पूरे इंडिया पर रूल करेंगे। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। अब ये रूलिंग चीफ्स को क्या एश्योर कर रहे हैं कि आपकी टेरिटरी को हम आगे नहीं छीनेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर। आप अपने वंशज को, मतलब आगे अपने बच्चों को अपनी टेरिटरी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स को भी। However, they were made to acknowledge the British Queen as the sworn paramount। स्वर्न पैरामाउंट क्या होता है कि एक तरह से कि मतलब एक राइट्स दे दिए गए, किसने एक्नॉलेज किसने किया यहाँ पर, ब्रिटिश क्वीन ने। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms or subordinate of the British crown। अब ये जो मेन जो ब्रिटिश ये रूलर्स रहेंगे, इंडियन रूलर्स, इनकी जो किंगडम्स हैं वो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश। ये यहाँ पर सबॉर्डिनेट तो ब्रिटिश क्राउन को ही करेंगे, लेकिन इनकी जो टेरिटरीज रहेगी उसको अब आगे ये ब्रिटिशर्स छीनेंगे नहीं। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced। कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके प्रोपोर्शन को कम किया जाएगा और जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, सिख्स एंड पठान्स। अब यहाँ से जो ये अलग अलग धर्म के लोग हैं इनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एज अ सोल्जर्स। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की उनको थोड़ा सा ये यहाँ पर इनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस रिबेलियन का।
द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया, कि अब जो भी हमारे यहाँ की कस्टम है, रिलीजियस है, उसका सम्मान किया जाएगा, उनमें कोई भी छेड़छाड़ ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे. पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स टू गिव दम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड. अब पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनाई गई जिसमें क्या होगा कि जो ज़मींदार हैं या लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी अपनी राइट्स को लेकर, अपनी लैंड्स को लेकर उनके अपने खुद की सिक्योरिटीज़ रहेंगी, उनके खुद के राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे. थस अ न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857. यहाँ से एक नया फेज़ शुरू होता है हिस्ट्री का, जो कब से, 1857 के बाद. यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. आपने अपने टॉपिक को अच्छे से रीड करना. यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स as well as you have to read the topic very carefully. So study hard. Thank you so much. Stay at home, stay safe. Thank you all.